वैसे तो हम दुनिया के कई देश, शहर और वहाँ के अमेजिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के कसीदे कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों आज हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं वहाँ अक्सर लोगों का दिल फिसलता है, क्योंकि यहाँ रहती है दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं। इस देश में एक ऐसी भी जगह है जहाँ आकाशीय बिजली की गिरने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती है, और ये वही देश है जहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा झरना गिरता है। इस देश के पास एक से बढ़कर एक खतरनाक सड़कें हैं, जिन पर चलना मतलब मौत को दावत देने जैसा। तो आखिर क्यों इस देश में पेट्रोल सस्ता होने के बाद भी लोग गाड़ियां चलाना कम ही पसंद करते हैं, और कौन सा है ये देश? दोस्तों हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला देश के बारे में। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं वेनेजुएला की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों वेनेजुएला साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बसा एक देश है जो फेमस है अपनी ऑयल इंडस्ट्री के लिए, जिसकी खोज 20वीं शताब्दी में हुई, और अब ये देश की आय का मेन सोर्स है। यहाँ की खूबसूरती देखकर अक्सर लोग चकरा जाते हैं। ये देश अमेज़न वर्षावन से लेकर एंडीज पर्वत तक, कमाल के पार्क से लेकर सुंदर सुंदर बाग बगीचों तक से घिरा हुआ है। इस देश को ऑफिशियली बोलिवियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला कहा जाता है, जहाँ पूर्व में गुयाना, दक्षिण में ब्राजील, पश्चिम में कोलंबिया से घिरा हुआ है, जबकि इसके उत्तर में कैरेबियन सागर है और अटलांटिक महासागर जैसी बड़ी धाराएं बहती है। देश की राजधानी और सबसे खूबसूरत शहर है कराकास, जहाँ अक्सर टूरिस्ट का जत्था देखने को मिलता है। आज वेनेजुएला लगभग 2,84,05,543 लोगों का घर है, और यहाँ प्रति स्क्वायर किलोमीटर में 32 लोग देखने को मिलते हैं। देश में सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, और ईसाई में भी यहाँ कैथोलिक धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। देश में वैसे तो ऑफिशियली स्पेनिश भाषा को जगह दी गई है, और ये सभी की जुबान पर फिट भी हो चुकी है, लेकिन लोग स्पेनिश से ज्यादा अपनी लोकल लैंग्वेज को तवज्जो देते हैं। यहाँ करीब 30 देसी भाषाओं का चलन है। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि वेनेजुएला और स्पेनिश का कनेक्शन कैसे, तो ये कनेक्शन इतिहास से चला रहा है। दरअसल वेनेजुएला की शुरुआत 19वीं शताब्दी से होती है, जब कोलंबिया पर स्पेनिश शासन था। 5 जुलाई 1811 को स्वतंत्रता संग्राम के बाद आजादी की घोषणा की गई, और 1840 में कोलंबिया, पनामा, इक्वाडोर और वेनेजुएला जैसे स्वतंत्र देशों का जन्म हुआ। हालांकि वेनेजुएला तट को पहली बार खोजने वाले थे क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने 1498 में ही इस देश को खोज निकाला था, पर तब ये एक वीरान, बंजर और बेजान जगह थी। वैसे दोस्तों क्या आपने रेलाम्पागो डेल कुटाटुम्बो इसके बारे में सुना है? ये वेनेजुएला का सबसे रहस्यमय इलाका है, जहाँ हर साल 140-160 रातों के लिए हर मिनट 16 से 40 बार बिजली गिरती है। जी हाँ दोस्तों, ये 1-2 बार नहीं बल्कि सैकड़ों या कई बार तो हजारों बार गिरती है। दरअसल ये एक काले रंग का हिस्सा है जो कराकास की सड़कों के कुछ हिस्सों को कवर करता है। आकाशीय बिजली गिरने के चलते यहाँ कई सौ लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, और मौजूदा समय में लोग इस जगह से सबसे ज्यादा डरते हैं, जहाँ अजीब नियमों के अलावा कई खूबसूरत चीजें भी हैं, जैसे यहाँ की महिलाएं। वैसे तो दुनिया की हर महिला खूबसूरत है, और हर महिला की अपनी एक खासियत है। किसी की आंखें झील सी हैं, तो किसी की चाल हिरनी सी, लेकिन वेनेजुएला की महिलाएं खूबसूरती का खजाना है। गोरी गोरी स्किन, काले भूरे घने बाल, नशीली आंखें, मदमस्त कर देने वाली चाल और कमसिन कली साफ फिगर। ओए होए, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से अप्सराएं उतर आई हो। अपनी खूबसूरती के दम पर वेनेजुएला की महिलाएं अब तक 7 मिस यूनिवर्स, 6 मिस वर्ल्ड, 9 मिस इंटरनेशनल और 2 मिस अर्थ जैसे 24 इंटरनेशनल टाइटल अपने नाम कर चुकी है, और आज दुनिया भर में अपनी खूबसूरती से कहर ढा रही है। खूबसूरत होने के साथ साथ वेनेजुएला की महिलाएं बेहद फ्रेंडली हैं, ओपन माइंडेड हैं और अट्रैक्टिव भी, और ये अपने आप को ऐसे मेंटेन करके रखती हैं कि आप 40 की उम्र में भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये 40 की है या फिर 25 की। इनका स्लिम फिगर, बोलने का अंदाज, पलके झपकाने वाली कातिल अदाएं और वो प्यारी सी स्माइल आप कभी नहीं भूल पाएंगे। वेनेजुएला की महिलाएं अपने आप को खूबसूरत और फिट बनाने के लिए मेहनत भी बहुत करती हैं भाई साहब, जैसे सुबह जल्दी उठना, रनिंग करना और एक अच्छी डाइट लेना, तभी तो ये इतनी खूबसूरत है और आकर्षक। इसीलिए अगर आप वेनेजुएला जाते हैं तो जरा दिल थाम के जाइए, क्योंकि इन खूबसूरत फूलों को देखकर कहीं आपकी नीयत न डगमगा जाए। वैसे महिला रूपी फूलों के अलावा जरा वेनेजुएला के रियल फूलों पर भी नजर डालिए। यूँ तो आपने कई फूल देखे होंगे, लेकिन क्या कभी ऐसा फूल देखा है जिसके अंदर बच्चे पाए जाते हो? वेल, इस फूल का नाम है एंगुलुआ यूनिफ्लोरा। ये ज्यादातर वेनेजुएला और कोलंबिया में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि इस फूल में रियल वाले बच्चे होते हैं, लेकिन इसके अंदर बनी आकृति बिल्कुल किसी मासूम, क्यूट और नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह दिखाई देती है। हालांकि इन फूलों के अलावा भी वेनेजुएला के पास काफी कुछ नेचुरल है जो उसे खास बनाता है, जैसे कि देश के पास दुनिया का सबसे ऊंचा झरना, जिसकी ऊंचाई है 3212 फीट या 979 मीटर, और इसे एंजल फॉल्स कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा झरना होने का खिताब अपने नाम कर चुका है। आसपास बिखरी हरियाली और बीच में गिरते पानी की तेज आवाज इस झरने को दुनिया के सबसे
खूबसूरत झरनों में भी शुमार करती है। इस देश को दोस्तों जानवरों के लिए स्वर्ग माना जाता है, क्योंकि ये देश आसपास बड़े जंगलों से घिरा हुआ है। वेनेजुएला खूबसूरती के मामले में काफी लकी है। खूबसूरत झरने, नदियाँ, बाग बगीचों से सजे इस देश में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। इसमें कोरो बंदरगाह है और शहर यूनिवर्सिटी सिटी ऑफ कराकास और कैनाइमा राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। लगभग 7.4 मिलियन एकड़ जितने एरिया में फैला ये पार्क देश की राष्ट्रीय विरासत भी है, जिसकी खूबसूरती शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। देश की सबसे शांत जगहों में शुमार है, जहां दुनिया की भागदौड़ से दूर कुछ पल सुकून के बिताए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इन साइट्स को देखने वेनेजुएला में जाते हैं तो आपको काफी संभलने की जरूरत है, क्योंकि देश के पास दुनिया के सबसे खतरनाक रोड्स हैं, जो हर साल हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार बनते हैं। यहाँ के ड्राइवरों पर सोशल मीडिया का वो हैवी ड्राइवर वाला मीम परफेक्ट बैठता है, क्योंकि इनकी गाड़ी चलाने का अंदाज कुछ ज्यादा ही खतरनाक है और यही कारण है कि देश में लोग टैक्सी में बैठने से डरते हैं। हालांकि वेनेजुएला के लोग काफी अच्छे नेचर के माने जाते हैं, जो आपकी मदद करते हैं और जरूरत पड़ने पर साथ भी देते हैं। इस देश की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ के स्कूल्स, जहाँ जाना टोटली बच्चों पर डिपेंड करता है। मतलब उन्हें सुबह सुबह स्कूल जाना है या फिर दोपहर में ये तय करने का हक सिर्फ बच्चों को दिया गया है। और यहाँ स्कूलों में भी 3-3 शिफ्ट चलती है, क्योंकि सरकार का मानना है कि बच्चों का पढ़ना जरूरी है, ना कि समय। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन वेनेजुएला में 2 ही तरह के मौसम होते हैं। या तो यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है या बहुत ज्यादा उमस। कई बार तो साल भर देश में एक ही तरह का मौसम रहता है और औसतन टेम्परेचर भी 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। अगर आपको लगता है सऊदी अरब, दुबई या कतर जैसी खाड़ी देश क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा भंडार रखते हैं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा भंडार वेनेजुएला के पास है। साथ ही ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर भी है। लेकिन इसके बाद भी बीते लंबे समय से वेनेजुएला के कंगाल होने की खबरें आग की तरह फैल रही हैं और जीडीपी में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। 2024 में वेनेजुएला का सकल घरेलू उत्पाद 102.32 बिलियन डॉलर्स का है, जबकि 2023 में ये 211.926 बिलियन डॉलर्स का था। इसके अलावा देश लगभग 150 बिलियन डॉलर्स के कर्जे में चल रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। जी हाँ, करप्शन, जो देश को अंदर ही अंदर खोखला करता रहा है। यहाँ हर सरकारी प्राइवेट ऑफिसर को अंडर द टेबल मनी या चाय पानी लेने की आदत पड़ चुकी है। हालांकि सरकार अब इस दीमक को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है और 2023 में करप्शन इंडेक्स में 100 में से 13 नंबर हासिल करके वेनेजुएला ने ये प्रूव भी कर दिया। भ्रष्टाचार के अलावा वेनेजुएला के अचानक से गरीब होने का एक कारण प्रोडक्शन में कमी है। बीते कई सालों से वेनेजुएला में तेल से लेकर अन्य कई चीजों का प्रोडक्शन बहुत कम हुआ है, जिस वजह से मुद्रास्फीति ने देश की कमर तोड़ कर रख दी। और आज हालात कुछ ऐसे हैं कि ज्यादातर लोग अपनी सैलरी में खर्चे तो छोड़िए, एक दिन का भोजन भी ठीक से नहीं जुटा पा रहे हैं। इनके अलावा बेरोजगारी, चीजों पर बढ़ती महंगाई, प्रोडक्शन में लगातार गिरावट भी लोगों को मार रही है। और इन सब की मेन जड़ पकड़े तो वो कहीं न कहीं वेनेजुएला की तेल पर डिपेंडेंसी है, जो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। पर दोस्तों, वेनेजुएला की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी, जो इन मुश्किल हालातों में भी हार मानने को तैयार नहीं और लगातार इस बुरे समय से लड़ रहा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस साल देश की जीडीपी 8% भी बढ़ सकती है। वैसे इस देश में पेट्रोल का सबसे ज्यादा भंडार होने से लोगों को बड़ा फायदा है। उन्हें पेट्रोल बड़े ही सस्ते दाम में मिल जाते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन वेनेजुएला में 1 लीटर पेट्रोल महज 0.35 यूएस डॉलर्स का है, यानी सिर्फ 29.39 रुपयों में मिलता है। यहाँ की सरकार पेट्रोल पर टैक्स नहीं लेती, उल्टा सब्सिडी देती है। देश में भले ही पेट्रोल चॉकलेट से भी सस्ता हो, लेकिन यहाँ दूसरे चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आधे से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं और बेहद ही कम लोगों के पास गाड़ियां मौजूद हैं। जिनके पास है वो चलाना पसंद नहीं करते और इसका कारण तो हम आपको बता ही चुके हैं, यानी रोड एक्सीडेंट और हादसे। वैसे अगर आप वेनेजुएला की खूबसूरती देख यहाँ घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो वेनेजुएला में देखने के लिए काफी कुछ है। नदियाँ, पहाड़, ग्लेशियर, हाईलैंड्स, घास के मैदान, जंगल और रेगिस्तान भी। हालांकि फिर भी हम आपको अभी वेनेजुएला घूमने की सलाह नहीं देंगे, क्योंकि वेनेजुएला फिलहाल आर्थिक मार झेल रहा है। ऐसे में क्राइम बढ़ता जा रहा है, जो पर्यटकों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। हाल ही में आए कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला दुनिया के सबसे अनसेफ देशों में से एक बन चुका है और ये माहौल काफी लंबे समय से बना है। इस देश में किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। यहाँ बात बात पर लोग जान लेने तक को उतारू हो जाते हैं। इस सबसे परे सुकून देता है वेनेजुएला का स्वादिष्ट भोजन चीचा अंदीना। यहाँ के लोगों की पहली पसंद है। असल में ये एक ड्रिंक है जिसे चावल से बनाया जाता है। कहते हैं कि एक बार अगर आप इस ड्रिंक को चख लें तो लाइफ टाइम तक आप इसका टेस्ट नहीं भूल सकते और ये काफी सस्ते में भी मिलता है। लेकिन ड्रिंक के साथ अगर आप बर्गर वगैरह खाना चाहते हैं तो आपकी जेब ढीली हो सकती है, क्योंकि यहाँ एक बर्गर के लिए करीब $4 तक पे करने पड़ते हैं। लेकिन बर्गर के अलावा यहाँ नॉनवेज के मामले में महंगाई थोड़ी ठंडी है, क्योंकि लगभग पूरा देश ही नॉनवेज लवर है। वेज भले ही वेनेजुएला में ज्यादा कुछ ना मिले, लेकिन नॉनवेज में यहाँ चिकन से लेकर मटन, फिश, सी फूड सब कुछ मिलता है। कहते हैं कि वेनेजुएला के लोगों के हाथ का स्वाद आप पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। तो वेनेजुएला की करेंसी है वेनेजुएला बोलीवर। इस देश में घूमना महंगा पड़ सकता है। वैसे क्या आप वेनेजुएला जाना चाहते हैं या फिर कभी गए हैं? अगर हाँ तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें भाई, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।